Within this, right behind me, is this house. There was a 51 square meter old fisherman's hut, which was fraudulently, permission for which was fraudulently obtained from the Town and Country Planning Department. They showed it as a 397 square meter existing construction when there was nothing. And today there's a brand new 800 square meter construction made by developers in cahoots with BJP politicians. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की अब पोल खोलने लगी है कि कैसे वो लोगों की जमीन पर कब्जा करते हैं, कैसे उनकी जमीन को अपना बनाते हैं और फिर उनका उत्पीड़न किया जाता है। और ये किसी और का नहीं, जनजाति समूहों के साथ साथ उन मछुआरों का उत्पीड़न किया जा रहा है जिनके दम पर राजनीति में आने, सत्ता में आने का दम बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सत्ता में जैसे ही आती है वैसे ही उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया जाता है, उनके आशियाने, उनकी संपत्ति पर नजर डाल दी जाती है और उसे अपना बना लिया जाता है। ताजा मामला गोवा का है, जहां पर अब खुलासा हुआ है कि किस तरीके से कई ऐसे मछुआरे थे जिनकी पुश्तैनी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गंदी नजर पड़ी और उस पर बना लिया एक आलीशान विला। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपने तमाम तरह के मामले पहले भी सुने होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनकी जमीन को, यानी जिनकी जमीन थी उनकी जमीन को हड़प लिया, उन्हें वहां से भगा दिया, उनका उत्पीड़न किया गया, शोषण किया गया। अब ताजा मामला गोवा से है। गोवा का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गोवा में लगातार ये दावा किया जाता रहा कि केंद्र की सरकार और वहां की राज्य सरकार, यानी दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी है और डबल इंजन की सरकार होने की वजह से जमकर वहां पर विकास हो रहा है। लेकिन विकास के नाम पर किस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, मछुआरों को उनकी पुश्तैनी जमीन से भगाया जा रहा है, खदेड़ दिया जाता है और वहां पर एक आलीशान विला भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खड़ा कर लिया है। आपको हम वो वीडियो दिखाएं उससे पहले आपको बताते हैं कि वो वीडियो पोस्ट किसने किया, किसने इनकी पोल खोल कर रख दी है। इनकी बजबजाती सोच, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की बजबजाती सोच को सामने रख दिया है, परोस दिया है कि किस तरह से गोवा के अंदर जनजाति समूहों के साथ साथ मछुआरों की जमीन पर, उनकी संपत्ति पर, हक और उनके हकूक पर डांका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। एक महुआ मोहिता है जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी है, टीएमसी, उसकी लोकसभा सदस्य हैं। ये वेस्ट बंगाल से, कृष्णानगर से ये गोवा गई हुई थी घूमने और उसी दौरान इनको जानकारी मिली कि जो हेरिटेज क्षेत्र है, यानी कि जो वन संरक्षित और पुरातत्व विभाग के अंडर जो वो आती है, जमीन संपत्ति आती है, उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक टुच्चे से नेता ने अपने दम पर, अपनी पार्टी के दम पर, अपनी सरकार के दम पर उस पर कब्जा कर लिया, उसे लील लिया, हड़प लिया है। दरअसल इन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया उसके सबसे पहले बता दूं उसमें लिखा क्या, उसमें लिखा हुआ है कि एएसआई संरक्षित क्षेत्र के भीतर 51 वर्ग मीटर मछुआरे की झोंपड़ी को भारतीय भाजपा नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पुराने गोवा में 800 वर्ग मीटर लग्जरी विला में परिवर्तित किया गया। ये साफ तौर पर लिखा है। उसमें आगे जो कमेंट लगा वो व्यंग्य है इनके ऊपर, कहीं मंदिर बनाए और विरासत को कहीं और नष्ट करें, यही डबल इंजन की सरकार है जिसमें आपका स्वागत है। दरअसल इसका जिक्र किया है महुआ मोहित्रा है, उन्होंने किया है और इसके साथ एक वीडियो पोस्ट की है। वीडियो जो पोस्ट किया उसको अब आपको दिखाने जा रहे हैं विस्तार से और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से गोवा के अंदर संपत्तियों को हड़पा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो वहां के मूलभूत निवासी हैं यानी मछुआरे हैं, क्योंकि समुद्री क्षेत्र है गोवा, तो वहां पर जो मछुआरे हैं उनकी जमीन पर डांका डाला जा रहा है और ये काम लगातार किया जा रहा है। आलीशान विला खड़ा कर लिया है, यानी ऐशो आराम की सारी चीजें वहां इकट्ठी कर ली गई है और मछुआरों को भगा दिया गया है। पहले ये वीडियो देखिए। Within this, right behind me, is this house. There was a 51 square meter old fisherman's hut, which was fraudulently, permission for which was fraudulently obtained from the Town and Country Planning Department. They showed it as a 397 square meter existing construction when there was nothing. And today there's a brand new 800 square meter construction made by developers in cahoots with BJP politicians. तो आपने देखा वीडियो, ये खुद टीएमसी की जो सांसद है कृष्णानगर से, वेस्ट बंगाल की जो सांसद है, उन्होंने ये पोस्ट किया और बताया है कि किस तरह से एएसआई संरक्षित क्षेत्र था, यानी कि जिस पर आम हो या खास गलती से भी नजर नहीं डाल सकता एक ऐसी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून ताक पर होता है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और संविधान को नजरअंदाज कर दिया जाता है और ये लगातार हो रहा है, जिसकी बानगी अब गोवा में देखने को मिल रही है। वही गोवा जिसको लेकर कसीदे गढ़ते हैं प्रधानमंत्री, जिसको लेकर कसीदे गढ़े जाते हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से कि गोवा को हमने स्वर्ग बना दिया है। लेकिन देखिए
किस तरह का स्वर्ग बना है, क्योंकि हर गली में वहां पर भाजपा के नेताओं का ऐसा ही विला आपको खड़ा मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उन्हें खदेड़ कर भगा दिया जाता है। मछुआरे क्या आवाज उठा पाएंगे, कौन उनकी सुनने वाला है, और सरकार के सामने बोलने की हिम्मत मछुआरों की हो नहीं सकती। तो क्या किया कि बाकायदा मछुआरों की जमीन को पहले घेर लिया गया, हड़प लिया गया बीजेपी के नेता की तरफ से, और उसके बाद वहां पर बाकायदा खड़ी कर दी गई इमारत, अपनी विला बना दिया गया, आलीशान विला बना दिया गया है। जबकि वो जो जमीन है वो एएसआई के अंडर में आती है, जहां पर मछुआरे रहा करते थे, लेकिन उनकी झोंपड़ियों को तोड़ दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, उनके परिवार को तहस नहस कर दिया गया, उनके आशियाने को तहस नहस कर दिया गया, और ऐशो आराम की पूरी चीजों के साथ एक विला को खड़ा कर दिया गया, आलीशान विला खड़ा कर दिया गया। ये एएसआई संरक्षित कैसे है वो अब आपको बता देते हैं। दरअसल एएसआई संरक्षित जो क्षेत्र है उससे 500 मीटर की दूरी पर, तकरीबन 500 मीटर की, और अगर आप और आगे बढ़ते हैं जैसे आगरा चले जाए, फतेहपुर सीकरी चले जाए, तो ये 100 मीटर की दूरी रह जाती है। लेकिन जो और तमाम इलाके हैं वहां से कहा गया है कि 400 से 500 मीटर की दूरी पर आप कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा इस वीडियो में जिस तरह से बताया जा रहा है, सांसद महोदय की तरफ से उन्होंने बताया है, महुआ मोइत्रा ने, कि पास में ही जहां पर विला बनाया गया है उससे मात्र 50 से 60 मीटर की दूरी पर तत्कालीन लॉर्ड वायसराय जो थे उस समय, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने की जमीन है, तो उनका पूरा किला बना हुआ है, वो वहां पर रहा करते थे। यानी कि उनके जाने के बाद एएसआई ने इसके अपने अंडर में ले लिया था, यानी भारत सरकार की संपत्ति हुई। लेकिन भारत सरकार की संपत्ति का मतलब बीजेपी के नेताओं ने समझ लिया है कि भाजपा की संपत्ति, और भाजपा की संपत्ति का मतलब भाजपा के नेताओं की संपत्ति, उनकी बापौती। और यही वजह है जिसके चलते अब डंके की चोट पर उत्पीड़न किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और उसके बाद उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, और फिर वहां पर एक आलीशान विला खड़ा कर लिया जाता है। वीडियो में देखिए कि किस तरह से वो बता रही हैं कि एएसआई संरक्षित क्षेत्र है, उसके बावजूद भी यहां पर भाजपा के नेता ने अपना विला खड़ा कर लिया, झोपड़ी तोड़ दी। सुनिए एक बार। Hello everyone, this is Mahua Moitra. I'm Lok Sabha MP from the Trinamool Congress. I'm standing in Goa, in Old Goa. And this is the house behind me, which has been constructed within the precincts of the ASI protected monument. You can see right behind me there, that white building is the Church of St. Cajetan. That is the Arch of the Viceroy. And within this itself, if you turn around here, within this right behind me is this house. There was a 51 square meter old fisherman's hut, which was fraudulently, permission for which was fraudulently obtained from the Town and Country Planning Department. They showed it as a 397 square meter existing construction when there was nothing. And today there's a brand new 800 square meter construction made by developers in cahoots with BJP politicians. तो हम ये आपको बार बार क्यों सुनवा रहे हैं, ये इसलिए बताने के लिए जरूरी है क्योंकि गोवा में जो कुछ हो रहा है वो देश के अलग अलग कोने में हो रहा है, जहां भाजपा शासित राज्य है, जो भाजपा शासित राज्य वहां पर हो रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लीजिए, ज्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आपको अभी हाल ही में याद होगा कि जेवर एयरपोर्ट पर जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया, सरकारी जलसा सजाया गया, वो जमीन किसकी थी? उन लोगों ने भी विरोध किया था, वो किसान तमाम विरोध कर रहे थे कि हमें मुआवजा नहीं मिला, हमारी जमीन को लिया नहीं गया है, हड़पा गया है, कब्जा किया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकारी जलसा सजाया जाए। क्योंकि 2022 के चुनावों के दौरान ये बताना होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ एक काम तो किया है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यही एक वजह है जिसके चलते किसानों का उत्पीड़न किया गया, उनको वहां से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, उनके आशियाने तोड़ दिए गए, और उसके बाद उसी जमीन पर, यानी जो तमाम किसान है उनकी पुश्तैनी जमीन की छाती पर सरकारी जलसा सजाया गया, मंच सजाया गया, प्रधानमंत्री बोलते रहे, योगी आदित्यनाथ बोलते रहे। यह भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करती है, बताती है कि कैसे ये तमाम लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ उस पर हक मार लेते हैं, लील जाते हैं उनकी जमीन, मुआवजा तक नहीं देते। तमाम लोगों ने इसका विरोध जताया था, आपने तमाम तस्वीरें भी देखी होंगी किस तरह से लोग पहुंच गए थे, और यही स्थिति गोवा में देखने को मिल रही है। यहां किसान कम से कम अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, लेकिन जिन मछुआरों की झोंपड़ी गोवा में तोड़ दी गई है, वहां पर एक आलीशान विला भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खड़ा कर लिया, वहां मछुआरे बोल तक नहीं सकते। ये हालात है, और कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, विकास के नाम पर केवल विनाश किया जा रहा है, कमजोर लोगों का, वंचित शोषित लोगों का शोषण करती है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, जिसकी बानगी अब निकलकर सामने आई है गोवा से। जिसके बाद बीजेपी की जमकर फजीयत हो रही है। पूछा जा रहा है कि आखिरकार यह विला किसका है, और क्या इस पर कभी नजर नहीं पड़ी देश के प्रधान सेवक की,
देश के गृह मंत्री की और जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्होंने कभी इस ओर नहीं देखा? क्योंकि कानून की सीधे तौर पर धज्जियां उड़ाना लगता है कि भाजपा का एक मनपसंद गेम बन चुका है, खेल बन चुका है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।